गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के इस ऑनलाइन क्लास में। इस समय हम लोग लाइव हैं MYE इजी एजुकेशन फेसबुक पेज पर, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं। और आज हम फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट अर्थात सॉल्व पेपर लेने वाले हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए सॉल्व पेपर हम लोग हल कर रहे हैं। यह अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है। अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है, सॉल्व पेपर है। यह 2005 से लेके 2014 तक है। 2005 से 2014 तक, 2005 से लेके 2014 तक सॉल्व पेपर हम लोग हल करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए। अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024। तो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। मानसिक योग्यता परीक्षण और हिंदी के हम लोग कुछ अनुच्छेद लेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर सभी बच्चे जल्दी से जुड़ें। MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लास। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ें। MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट, MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। और जो भी बच्चे जुड़ेंगे वह बच्चे अपना नाम भी बताएंगे जिससे मैं उनका नाम ले सकूं। तो चलिए जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाएं। MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए इस समय हम लोग MYE इजी एजुकेशन फेसबुक पेज पर हैं। और आप हमारे YouTube चैनल MYE इजी एजुकेशन पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी प्रैक्टिसें चल रही हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ें। सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। पिछली क्लास में प्रैक्टिस सेट वाली पिछली क्लास में हम लोग 2005 का जो भी 2005 का सॉल्व पेपर हल कर रहे थे। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे जुड़ें। MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क। टीचर बाबा द ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद द रियल सेटिस्फैक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाया जाने वाला यह क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क। तो जल्दी से जुड़े सभी बच्चे। MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए सॉल्व पेपर है 2005 का, और जिसमें अनुभाग एक मानसिक योग्यता हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले कक्षा में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट वाले इस प्रैक्टिस वाले कक्षा में पिछली कक्षा में हमने 5 प्रश्न लिए थे भाग 1 से। आज हम भाग 1 से ही 6वां प्रश्न लेने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़े, जल्दी से जुड़ जाएं सभी बच्चे मेरे। MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी बच्चे जल्दी से जुड़ें। तो चलिए बच्चे जुड़ते रहेंगे, मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको 6वां प्रश्न दिया जा रहा है, 6वां प्रश्न। और 6वें प्रश्न में आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे 4 आकृतियाँ, और उन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ किसी न किसी हद तक सदृश हैं। एक आकृति डिफरेंट है अर्थात भिन्न है, अलग है। उस अलग आकृति का चुनाव कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सॉल्व पेपर 2005 से ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये 6वां क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से कमेंट करो बेटा, जो भी बच्चे मेरे जुड़ गए हैं जल्दी से कमेंट करें जिससे मैं उनका नाम ले सकूं। MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए पूर्णतया निःशुल्क क्लास। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, जो भी बच्चे जुड़े हैं जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि मेरी वॉइस और यह वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यह वीडियो और यह मेरी वॉइस क्लियर स्पष्ट है या नहीं है। तो जल्दी से बताइए सभी बच्चे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 या जो भी परीक्षाएं आगे आयोजित होंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यह रामबाण क्लास होगी। तो बताइए 6वें में कौन सा सही होगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं, 1 2 3 4। इन 4 विकल्पों में 3 विकल्प किसी न किसी हद तक सदृश हैं अर्थात समान हैं।
एक आकृति भिन्न है, उसी भिन्न आकृति को पता करके बताना है कौन सी आकृति भिन्न है। छठा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, उसके बाद नीचे 7वां क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। 7वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सभी बच्चे पहले बताइए कि 2 में ये 6 जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा विकल्प सही है, कमेंट कीजिए और आप अपना नाम भी बताइए जिससे मैं आपका नाम ले सकूं। तो चलिए, 1 2 3 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। चलिए, 7वां क्वेश्चन आपके सामने। सेम वही स्थिति, 3 विकल्प किसी न किसी हद तक सदृश हैं, एक विकल्प भिन्न है, उसी भिन्न विकल्प को चुनिए और कमेंट कीजिए कौन सा विकल्प सही होगा। 1 2 3 4, तो 6 7 ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके सामने। 6वां हो गया, 7वां हो गया, तो 7वें में 4 विकल्प हैं और कोई 3 विकल्प सदृश हैं, एक विकल्प अलग है, उसी अलग विकल्प को चुनिए और कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए जल्दी से और भी बच्चे जुड़ जाएं। जो भी बच्चे जुड़ेंगे अपना नाम कमेंट करेंगे जिससे मैं उनका नाम ले सकूंगा। ये बताइए, 8वां क्वेश्चन भी आपके सामने। 8वां क्वेश्चन, बच्चे जो भी बाद में जुड़ेंगे कमेंट कीजिएगा। 8वां क्वेश्चन, 1 2 3 4, अभी 8 नहीं बजी क्या? अभी मेरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। 8:05 हो गए। तो चलिए, MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क क्लास। फेसबुक पेज MYE एजुकेशन पर इस समय हम लोग लाइव हुए हैं। बताइए 6वां में कौन सा विकल्प सही होगा। 8वें में कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएं। MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क। तो 8वां और यहाँ 9वां और 10वां, तो 9 8 9 10 इन सभी को देखिएगा, इनके कमेंट बताइएगा कौन सा विकल्प सही है। अगर जो भी आपके गलत विकल्प हो जाए, गलत उत्तर हो जाएगा, उसको बताइएगा, मैं उसका यहाँ पर उसका हल बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे और जुड़ें। तो चलिए, इन 10 जो विकल्प 10 अभी जो हमने 5 प्रश्न लिया, इन 5 प्रश्न का उत्तर मैं बताने जा रहा हूं। आप सभी बच्चे उत्तर नोट कर लीजिए, बाद में भी जुड़िएगा तो सभी बच्चे उत्तर नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं फिर से इसका व्याख्यान करने जाऊंगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 से बताओ प्राप्ति, इन 6 में कौन कौन सा सही होगा। चलिए, 6वें में कौन सा है आप बताओ, मैं आपका उत्तर। ये 6ठे में कौन सा विकल्प सही होगा। 6 में 4। 4, 6 में 4। हाँ। चलिए लिखो। 7 में, ये 7वें में। 7वें में MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए सभी बच्चे जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रतिभागी हैं बैठेंगे, वह इस वीडियो को जरूर देखें। 8वें में कौन सा होगा। हल हो गया? नहीं, 9 सारे हल करो फिर इसका उत्तर बताओ। MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024। चलिए बताओ, सारे हल हो गए। 9 10 आप बताओ तो मैं इसका हल बताऊं। आज सारे बच्चे कहाँ चले गए।
मुझे उल्लू उल्लू बना के बच्चे कहे भी आ रहा हूँ सर, लाइव कीजिए। चलिए बताओ, हो गया? बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ना, लग रहा है नहीं? लिख रही हूँ। हो गया? चलो लिखो फिर इसका आंसर बताओ। चलिए, ये 6 क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक कुल 5 प्रश्न हम लोगों ने हल किया। और आइए इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम लोग मिलाते हैं, देखते हैं कि हमारा कितना सही हुआ। आप सभी के सामने उत्तर माला यहाँ पर देखिए, चलो मिलाओ। 6 में 1 जा शामिल है, नहीं 7 में 4 हाँ लिख लो, हाँ 7 में 4 सारे गलत हो गए। 7 में 4 दो गलत मेरा 7 में 4 8 में 2 9 में 4 10 में 1 ना। जिसमें लग रहा था सही होगा उसमें गलत है, चलो। जिसमें लग रहा था गलत होगा आइए उसमें सही है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं और देखते हैं क्यों गलत हुआ। कौन सा गलत है? पहले छठे में क्या था? चौथा लिखा आपने? पता है मेरा क्यों चौथा लिखा? देखो इन दोनों में दोनों बाहर है, नहीं, इसमें दोनों अंदर देखिए ये तो देखो, ये सारे त्रिभुजाकार अंदर कटे हुए हैं ना, इसमें 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 ठीक सेम तरीके से कट लगे हुए हैं ना, कोना सब में कोना कोना, किसी में घुसा है तो किसी में उठा है। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, आयत यहाँ पर आयताकार उभरा हुआ है ना। वो ना तो इसमें ना 4 क्योंकि मेरे साथ अभिषेक अग्रहरी जुड़ गए हैं, स्वागत है बेटा। कहाँ थे आप लोग? 8 बजे बुलाने के बाद आप लोग ऐसे गायब हो जाओगे तो कैसे चलेगा? 9 में भी 4 होगा, डाउट सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, शाम 7:30 बजे तक पढ़ाने के बाद भी ऑनलाइन भी बोलते हो पढ़ाने के लिए, उसके बाद भी गायब हो जाते हो। ठीक, चलिए ऐसा नहीं करो भाई। और कोचिंग वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दो। अभिषेक, अनन्या अग्रहरी, बेटा कोचिंग मेरे साथ कह रही मामा कौन जुड़ा है? अरे अस्मित भी जुड़ा है और बता रहा है मामा प्राप्ति को कुछ नहीं आता। जी अनन्या भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। हैं? अस्मित बोल रहा है। अच्छे, वही मैं पहचान नहीं पाया डीपी किसकी है। चलिए, अस्मित बोला मामा कुछ नहीं आता इसको। अच्छा, चलिए चलिए सभी का स्वागत वंदन इस लाइव में। अनन्या, बुआ की चलो अनन्या कोचिंग वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दो बेटा। मुझे लगा कौन मामा कह रहा है। अच्छा, नहीं आए प्राप्ति को कुछ और। हाँ बताओ, पहला तो गलत हो गया ना। चलिए 7वां में कौन सा सही है? सातों से है और इसमें डाउट था, लेकिन इसमें मुझे डाउट था 4 नहीं, इसमें 7वें में ठीक है। हाँ क्यों सही है? कौन सा सही है आपका? ये वाला सही है? हाँ कौन सा सही है बताओ? 4 ये सही है। चलिए ठीक है। ये सब एक दूसरे को यहाँ पर बीच मध्य में काट रहे हैं, मध्य में काट रहे हैं, लेकिन ये मध्य में न काट के कॉर्नर पे काट रहा है ना। चलिए ये वाला सही होगा। और 8वें में कौन सा है? 8 में 2 है। 8वें में 2 है। क्यों? क्योंकि ये सारी सीधी सीधी खड़ी खड़ी पाई से बने हुए हैं ना। ठीक। अस्मित बेटा स्वागत है। अस्मित बेटा भी जुड़ा हुआ है। किस क्लास में हो बेटा? 4th में। चलिए आप भी जुड़िएगा इस लाइव से, रात्रि 8 बजे चलती है। 4th में कि सेकंड में पता नहीं। चलिए तो 8वें में सही होगा। चलो 9वां। 9 में 4 होगा। चलो 9 में कौन सा? 4। कैसे सारे कैसे बने थे को? कैसे ये 9वां कैसे हो गया? कौन सा गलत है आपका? 9 आपने कौन सा बताया है? आपने तीसरा बताया है। तीसरा कैसे होगा? सब में टेढ़ा टेढ़ा हो गया, इसमें भी टेढ़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन यहाँ सब सीधे सीधे है ना। चलिए पर तीसरा गलत है। कौन सा? 9 में 3 गलत होगा, 9 में 4 होगा। कौन सा होगा? 4 चलिए, ये लाइट का इश्यू हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है लाइव मुझे पहले से भी। तो कौन सा, ये आपका कौन सा विकल्प था? ABCD पढ़ाई है। पढ़ाई है उसका। अच्छा, उसकी ABCD पर क्या? चलो ये बताओ मुझे, कौन सा आपका विकल्प कौन सा था? मेरा विकल्प 3 था। 3 था। सही चलो
कौन सा था आपका? देखो, सही आपका विकल्प आपका होगा आपका चार। आपका मेरा तीसरा था और चौथा है ना? हाँ, चलिए ठीक। लेकिन चौथा, अच्छा हाँ, चौथा कैसे हो सकता है? चौथा नहीं होगा भाई, मुझे वैसे बहुत तीसरा ही होगा, चौथा नहीं होगा। चौथा तो उत्तर माला गलत है। तो भाई देखिए, सब में स्वास्तिक है। अच्छा ठीक 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 ठीक, हाँ चौथा ही होगा। नहीं, तीसरा ही सही होगा। इसका उत्तर माला गलत है, तीसरा ही सही होगा। और अगर आपको सही लग रहा है, अगर लगा कि तीसरा नहीं होगा तो कमेंट कीजिए। मेरे हिसाब से तीसरा सही होगा। इन 4 विकल्पों में तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि सब में यहाँ टेढ़ा हो गया है, लेकिन ये सीधा है। चलिए, ये नेटवर्क का इशू, नेटवर्क गड़बड़ है। चलो अब बताइए, इसमें सही है। इसमें को तीसरा होगा? नहीं, ये पहला होगा। पहला होगा? सही उत्तर। कैसे पहला होगा? क्योंकि 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 क्या, पहला कैसे देखो होगा? ये सब, इस सब में गैप दिया गया, पर ये सब सही लग रहे हैं। इसमें गैप दिया गया, सही नहीं लग। कैसे? मेरे ख्याल से ये होगा इसमें। कैसे बताऊं क्या? देखो, इसका सही उत्तर तो मुझे भी नहीं पता, मैंने तुक्का मारा है, पर इसका देखो, उत्तर एक होगा। बताओ कैसे रीजन। आप बताओ कौन सा होगा? इसमें पहला होगा सही। कैसे पहला सही हो गया? देखो, इसमें जो भी ये लाइनें हैं, सब लाइनों में बराबर डिफरेंट है, बराबर अंतर है इसके बीच में। याद तो यार परेशान कर दिया नेटवर्क तो। चलिए आइए, एक हिंदी का एक अनुच्छेद लेते हैं। कल हम लोगों ने कौन सा अनुच्छेद लिया था? कल हम पहला लिया था ना। चलिए आज हम लोग तीसरा अनुच्छेद लेते हैं। बाकी ये जो दूसरा अनुच्छेद डिस्टर्ब कर रहा है, ये दूसरा गड़बड़ कर रहा है ना, ये दूसरा आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको, चलिए, और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको कुटुंब ऐप पर मिल जाएगा। पीडीएफ आपको इसी पेज पर भी मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। पीडीएफ पड़ा है, आप जाके पीडीएफ भी देख सकते हैं। बाकी आप देखिए यहाँ पर ये दूसरा अनुच्छेद यूट्यूब पर, दूसरे अनुच्छेद की लाइव यूट्यूब पर होगी। और कब होगी बताएंगे आपको, कब नहीं होगी, ये जल्दी होगी। चलिए आइए तीसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं। चलिए आप सभी के सामने तीसरा अनुच्छेद, आप सभी के सामने 2015 प्रैक्टिस सेट 2015 सॉल्व पेपर 2015 का तीसरा अनुच्छेद आप सबके सामने, 5 का तीसरा अनुच्छेद। चलिए बताइए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो मैं इधर से बाँचना शुरू करूं, बताओ। चलिए कैसे दिखाई दे रहा है? स्पष्ट दिखाई दिया? चलिए, तुम सुबह से रात तक अपने आसपास अनेक परिवर्तन होते हुए देखते हो। ये परिवर्तन तुम्हें घर, विद्यालय, खेल के मैदान अथवा किसी अन्य स्थान पर दिखाई देते हैं। यह जो परिवर्तन दिन रात होता रहता है या अनेक परिवर्तन होता रहता है, ये परिवर्तन घर, विद्यालय, खेल के मैदान अथवा किसी अन्य स्थान पर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हें कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं जैसे मौसम में आकस्मिक परिवर्तन, वर्षा, पौधों पर फूल आना, बीजों का अंकुरित होना, फलों का पकना, वस्त्रों का सूखना, थैंक यू, दिन रात में परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, ईंधन का जलना, चावल का पकना, चपाती का बनाना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, आतिशबाजी, आग का जलना आदि परिवर्तन से वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन भी हो सकते हैं, जैसे स्थिति, आकृति, आकार, रंग, अवस्था, तापमान, बनावट तथा संरचना में बदलाव। परिवर्तन का सदैव कोई ना कोई कारण होता है। यह अनुच्छेद पढ़ने के बाद, जी मेरे साथ प्रिंस भी जुड़ गए हैं, स्वागत है। बहुत लेट आए आप यार। चलिए बेटा, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे थोड़ा। एक कोई बुक ले आओ, यहाँ रख दो इसे। चलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कतें बहुत हो जाती हैं क्योंकि, चलिए तो यहाँ पर आपके सामने अनुच्छेद है, लेकिन आप जब पूरा अनुच्छेद पढ़ के आप उत्तर दोगे तो बड़ा समय लगेगा। इसलिए सीधे आप प्रश्न पढ़िए और सीधे उत्तर खोजिए। तुम 91 प्रश्न आपके सामने,
तुम अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखते हो। इस वाक्य में अपने आसपास से क्या तात्पर्य है? 1 केवल घर, 2 केवल विद्यालय, 3 केवल खेल का मैदान, 4 सभी स्थान। अर्थात तुम अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखते हो। इस वाक्य में अपने आसपास से क्या तात्पर्य है? आसपास से क्या तात्पर्य है? 4 विकल्पों में एक विकल्प सही है। आप अनुच्छेद में खोजिए, निश्चित ही मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तब आप गेस मारिएगा। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें सही। मेरे साथ जो भी बच्चे, सब दिख नहीं रहा है। अनन्या कैसे नहीं दिख रहा है? ये बेटा नेटवर्क तो नहीं गड़बड़ हो गया? दिखा कि नहीं? कोई बताए, और कोई बताए किसी के मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं? बेटा कमेंट कीजिए। अगर किसी को दिख रहा है तो लाइक 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 ठोकिए लाइक। दिख रहा है तो लाइक लाइक, नहीं दिख रहा है तो रोनी रोनी सूरत सेंड करो। प्रिंस बाबू, अनन्या अग्रहरी, अस्मित, आकृति, अनन्या बेटा ग्रुप में शेयर कर दो, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में शेयर कर दो। अच्छा अभी इसी के बाद मुझे लग रहा है यहाँ स्पष्ट नहीं है तो मैं भी यूट्यूब पर भी लाइव आऊँगा और वीडियो शेयर कर दूंगा। आप नहीं देख पाओगे क्योंकि बहुत रात में लाइव चलेगी, सो आप नहीं देख पाओगे तो आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा। चलिए बताइए कौन सा होगा, बताओ आप करिए। चलिए इस 92 क्वेश्चन आपके सामने। इस गद्यांश में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उनमें ऐसे कारकों को सम्मिलित नहीं किया है। यहां देखिएगा, नहीं किया है, किया है, पता चला नहीं किया है को किया करके चले आए। इस गद्यांश में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उनमें ऐसे कारणों का, चलिए वो नेटवर्क नहीं था ना तो कई बार, ठीक, बहुत कई बार गड़बड़ किया मुझे भी इधर। चलो अब बताओ बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क क्लास। हो सकता है नेटवर्क की वजह से गड़बड़ हो बेटा। चलो आपका अस्मित भैया भी जुड़ा है, नमस्ते बोलो, बोलो। अस्मित भैया नमस्ते। चलिए अब बताइए, जल्दी से बताइए, बताइए अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो बंद कर दूं लाइव को। चलो बताओ। MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क क्लास। टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद दरियल ऑफ सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा संचालित। चलो बताओ बेटा दिख रहा है कि नहीं? लाइक करो, दिख रहा है तो भेजो, स्माइल भेजो, लाइक भेजो, हार्ट भेजो, ऐनक वैनक वाला इमोजी भेजो, ऐनक वैनक लगा हुआ। चलो जल्दी बताओ बेटा। MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट चलो बताओ, जल्दी से बताओ तो मैं शुरू करूं, नहीं तो यहीं पर एंड कर दूं। MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए निःशुल्क क्लास। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए। चलिए बताओ बेटा दिख रहा है कि नहीं? आज मुझे लग रहा वॉइस भी डिले है क्या? वॉइस भी डिले है, बोलता अभी हूं, हिलता बाद में। चलो बताओ बेटा। आज नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर दिया। तो इस गद्यांश में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उनमें ऐसे कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया है जैसे स्थिति और आकृति में, आकार और रंग में, बनावट और संरचना में, कीमत और मूल्य में। फंसी फिर? हो गया मेरा। चलिए बताओ बेटा। नहीं दिख रहा है प्रिंस बाबू नहीं दिख रहा? मामा। नहीं तो अभी तो वो बात का मैसेज होगा ना, अभी का मैसेज नहीं है। अभी बताओ बेटा। ये डिस्टर्ब हो गया मैं तो आज। दिखना तो चाहिए।
इसको हिलाओ नहीं, जल्दी बताओ बेटा। हाँ तो डिस्टर्ब कर दिया भाई लाइव। चलो, इस गद्यांश में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उनमें ऐसे कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया है, और नहीं और किया गया में देखिएगा निगेटिव पॉजिटिव, नहीं तो गड़बड़ करके आए। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, स्थित और आकृति में, आकार और रंग में, बनावट और संरचना में, कीमत और मूल्य में। कीमत और मूल्य में, तो इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प है जो अनुच्छेद में नहीं कहा गया है? आइए 93 क्वेश्चन देखते हैं। परिवर्तन संभव नहीं है, परिवर्तन संभव नहीं है। 1, यदि वह आकस्मिक होगा। 2, जब उसके लिए कोई भुगतान ना किया गया हो। 3, जब कोई कारण ना हो। 4, जब तक उसकी मांग ना हो। परिवर्तन संभव नहीं है, कब संभव नहीं है? कोई रिएक्शन दो बेटा, नहीं तो पागलों जैसे बरबर करता रहूं बाद में गड़बड़ हो जाए। बंद कर दूं, मैं भी चलूं, काम करूं अपना। कमेंट करो, कमेंट करो, कोई रिएक्शन दो। मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सभी को चलिए बताओ कौन सा होगा इसमें प्राप्ति, आप बताओ। परिवर्तन संभव नहीं है, यदि वह आकस्मिक हो तब संभव नहीं है। जब उसके लिए कोई भुगतान ना किया गया हो, जब तक कोई कारण ना हो, जब तक उसकी मांग ना हो, संभव नहीं है। बोलो, या भी निगेटिव वाला क्वेश्चन है? 2 मेरे ख्याल से। चलिए, और यहां पर 94, हमारे पास होने वाले परिवर्तनों में से नीचे किनका उल्लेख नहीं? ये तो सेम है क्या? नहीं, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए, हमारे पास होने वाले परिवर्तनों में से नीचे किनका उल्लेख नहीं किया गया है? क्वेश्चन कोई और है, आंसर का विकल्प कोई और है। हाँ, लेकिन है तो सेम पैटर्न पर ना। हमारे पास आसपास होने वाले परिवर्तनों में से नीचे किनका उल्लेख नहीं किया गया है? 1, धातु में जंग लगना। 2, नदी का मार्ग। 3, पानी का भाप बनना। 4, भोजन पकाना। किसका उल्लेख नहीं किया गया है परिवर्तनों में? चलिए, मुझे लग रहा है बहुत आसान अनुच्छेद है क्या? चलो बताओ। कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है। हाँ, कोई उत्तर, इसी बात खत्म कर देंगे लाइव को। चलिए, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तनों में से नीचे किसका उल्लेख नहीं किया गया है? 1, धातु में जंग लगना। 2, नदी का मार्ग। 3, पानी का भाप बनना। 4, भोजन पकना। इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आइए 95 क्वेश्चन देखते हैं। इस गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक सबसे अधिक उपयुक्त है? शीर्षक वाला क्वेश्चन बहुत फंसाता है, शीर्षक वाला क्वेश्चन बहुत फंसाता है, इसलिए आप बहुत समझ बूझ कर आप उत्तर दीजिएगा, ठीक ना। कोई शार्ट ट्रिक होती है इसकी, था ये सब कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा आते हैं। ये तो कहानी अच्छे से समझ आई हो थोड़ा पढ़कर। हाँ। चलिए, परिवर्तन के कारण, क्या यह इसका टॉपिक, इसका शीर्षक होना सही होगा? परिवर्तन के कारण। 2, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन। 4, वस्तुओं की आकृति में प्रत्यावर्तन। वस्तुओं की आकृति में प्रत्यावर्तन। 4, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन। देखो, ऐसा दे दिया कि सब फंस जाए ना। मैं हूँ इसमें, इसका आपको भी ऐसा लग रहा है? मैं इस कहानी में हूँ। हाँ, ये भी है, प्राप्ति में होने वाला परिवर्तन ना। मेरा नाम इस कहानी में है। हाँ, आपका है। तो चलिए, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? उपयुक्त, उत्तर बोल दो। उपयुक्त शीर्षक 1, परिवर्तन के कारण। 2, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन। 4, वस्तुओं की आकृति में प्रत्यावर्तन। 4, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन। तो चलिए इसका आंसर मिलाते हैं, और सब्र खत्म, आंसर आपके सामने। सब्र खत्म, आंसर आपके सामने। चलो बताओ कहां से था, कौन सा क्रमांक था? 91।
91 था। चलिए, फंसा दिया ना। आसान भी था हिलाने ये देखिए, पर ऐसे मतलब देख आकृति का रिजल्ट आपके सामने है। आकृति, एक मिनट, आकृति का रिजल्ट आपके सामने है। अब अस्मित बोलेगा मामा हिंदी में नहीं आती। बेटा बताओ गलत हो गया कि नहीं? हाँ वो मुझे देखना है तीसरा वाला। चलो ठीक है, यहाँ लिख लेना सही आंसर, यहाँ लिख लेना। चलिए बताइए, चलिए लिखिए ना। 91 4, 92 4, 93 3, 94 2, 95 1। मुझे तीसरा देख। 95 में 3, 95 में 3। अब दिया वो क्या नाम, प्रिंस, प्रिंस। पलटो करना। चलिए आइए देखते हैं। मैं इतना ज्यादा कहीं पलटते हैं। फंसा देता है ना। मुझे तीसरा देखना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कितना भी पढ़ लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। पास होने के लाले भी पढ़ सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। पर्यावरण संभव नहीं है। एक मिनट, लो देखो क्या है, मैं देखता हूँ, हो सकता है गलत हो, इसका उत्तर भी गलत हो। चलिए पहले में 91 में कौन सा है? 4, क्योंकि हम तुमने 5 में 2 अनन्या भी पाई 5 में 2, आकृति पाई 3 नंबर, अनन्या पाई 5 नंबर। हिंदी नहीं आती, हिंदी नहीं आती जी, बिल्कुल। मारो इसको, मारो इसको, फिर बेइज्जत, मारो इसको। किसका? अरे तुमको मारो इसको, इसको हिंदी नहीं आती। इसके कई नंबर, 5 क्वेश्चन 5 गलत हुए ना, लगभग 4, 10 में 5 गलत हुए। नहीं 4। चलिए अभी 10 में 4 गलत। फंस गई, फंस गई, फंस एक गई। बार आप चेक तो करो। चलो देखता हूँ, हो सकता है सही हो। चलिए, तुम अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखते हो। इस वाक्य में अपने आसपास से तात्पर्य है सभी स्थान। भाई केवल घर का, केवल घर, आसपास मतलब केवल घर भी नहीं होगा, केवल विद्यालय यह भी नहीं होगा, केवल खेल का मैदान नहीं, केवल नहीं होगा, सब स्थान को होगा। चलिए चौथा, इस गद्य 92 देखिए, इस गद्यांश में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उनमें ऐसे कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया है, कीमत और मूल्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। कीमत और, फिलहाल हमारे आसपास कीमत और मूल्यों में भी परिवर्तन होता है, कीमत और मूल्यों में भी परिवर्तन होता है, लेकिन इस अनुच्छेद में जिसकी बात की गई है वह या नहीं है। स्थिति आकृति बिल्कुल बदलती है, आकार और रंग बिल्कुल बदलता है, बनावट और संरचना बिल्कुल बदलती है, केवल कीमत और मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है। परिवर्तन संभव नहीं है, ये गलत हो गया ना। हाँ 93 गलत है। हाँ। परिवर्तन संभव नहीं, देखो यदि वह आकस्मिक हो, अरे जब आकस्मिक होगा तब तो पक्का परिवर्तन हो सकता है। भाई कुछ भी घटना घटेगी, आकस्मिक घटे, चाहे पूर्वकालिक, चाहे जैसे घटे, परिवर्तन होगा। जब तक उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया हो तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। अरे मैं सब पढ़ा नहीं क्या सही से। अच्छा एक चीज देखिए अभी बताते हैं, जब तक कोई कारण न हो, बिल्कुल जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक परिवर्तन संभव मुझे नहीं होगा, जब तक पढ़ा उसकी मांग न हो। ये गलत है। चौथा मेरे हिसाब से तो गलत लग रहा है। अरे मैं भी फंस गया। चलिए देखो दोनों, देखो ये जब तक उसके लिए कोई भुगतान ना किया गया हो। भाई परिवर्तन अगर संभव नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई घटना घटी, कोई ना कोई कारण हुआ, तो जो कारण है उसी कारण के भुगतने के कारण परिवर्तन हुआ, घटना घटी। इसका मतलब ये तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। मुझे भी लगता है कि 3 ही होगा। प्राप्ति दीदी ताली हो जा रही है अनन्या। चलिए जब तक जो आकस्मिक होगा तो बहुत सभी जो भी देख रहे हैं, सभी बेटा, सभी लोग दिमाग लगाओ ध्यान से। मेरे हिसाब से मैं भी हो सकता है गलत हो, जो संकेत देखते हैं। यदि वह आकस्मिक हो, परिवर्तन संभव नहीं है। यदि आकस्मिक है तो 4 वाला है, जब जी बिल्कुल यही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक कोई भुगतान न किया, भुगतान का मतलब ये ना पैसा दोगे तो परिवर्तन होगा, पैसा दोगे तो परिवर्तन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। मामा 4 वाला है, खुद नहीं बता रहे हैं, मुझे पता है। हाँ चलिए इसका संकेत देखते हैं। संकेत भी नहीं दिया गया, चलो संकेत नहीं दिया गया है फिलहाल। ये 4 वाला होगा, 4 वाला उसकी मांग ना हो। चलो और बताओ कौन सा गलत हो गया। पापा 5वें में 1 होगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन में से किसका उल्लेख नहीं है। मतलब भोजन पकना बिल्कुल है, नदी का मार्ग परिवर्तन तो है, लेकिन इसमें उल्लेख नहीं था। नदी का मार्ग भी बदलता है, परिवर्तन है बिल्कुल।
कहानी नहीं दिया गया है। बेइज्जत हो गई प्राप्ति दीदी अनन्या। चलिए, इस गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक? वो प्रिंस बेटा, आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो। प्रिंस बेटा, बाबू आप भी दो, कोई ना कोई रिएक्शन देते रहो। मजा आ गया, नेटवर्क नहीं था लेकिन मुझे लग रहा है अब स्पष्ट दिखाई। चलिए, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक, उपयुक्त, देखो उपयुक्त और उपरयुक्त। उपरयुक्त का मतलब हो गया ऊपर, ऊपर दिया गया है, लेकिन उपयुक्त का मतलब हुआ सटीक, सटीक ना, धांसू। चलिए, इस परिवर्तन के कारण, ये तो मजा नहीं दे रहा है। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन, वस्तुओं की प्रकृति में प्रत्यावर्तन, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन। ये मुझे लग रहा है कि दूसरा ही सही होगा। बताओ बताओ, और भी बताओ भाई, दिमाग लगाओ। पर्यावरण के कारण क्या होगा हमारे पास भाई हमारे इसका सटीक क्या होगा? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा वस्तुओं की आकृति, इन्होंने क्या कहा? परिवर्तन के कारण। हाँ, ये तो होगा इसमें भाई। नहीं, ये दूसरा सबसे, मुझे लग रहा है दूसरा सबसे सटीक है। सही है। मारो प्राप्ति को अनन्या। चलो मजा आ गया। चलो भाई बताओ, दिमाग लगाओ, क्या होगा? मैं तो गलत। चलो, ये तो हल किया था कभी नहीं कि हम लोगों ने? मैं नहीं करा। 5 में 95 में तीसरा, 5 वस्तुओं की आकृति में प्रत्यावर्तन। देखो, वस्तुओं की आकृति में प्रत्यावर्तन और विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन, ये दोनों लगभग मिल रहा है। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन, क्योंकि यहाँ परिवर्तन के कारण तो नहीं दिया गया है भाई। विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो, परिवर्तन से विभिन्न प्रकार के, अच्छा, हमारे आसपास होने परिवर्तन सही तो होते हैं। नहीं, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन, ये भी सही है। एक, अब मैं तो, मुझे क्या लग रहा है देखो यहां पर 95 में एक परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण होगा। चलो, ये को यहीं पर मुझे लगा कुछ यहीं पर कि अनेक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन घर और खेत में, बगिया में, सब देखिए सारा। फिर आदि, फिर परिवर्तन से वस्तुओं में विभिन्न प्रकार से प्रत्यावर्तन भी हो सकते हैं। यहाँ पर परिवर्तन को भी जोड़ दिया गया। मुझे लगा भाई ये सटीक दिख रहा है होने वाले। देखो, मुझे लग रहा है दोनों सही होगा, लेकिन अगर देखा जाए ज्यादा सटीक तो परिवर्तन के कारण, मतलब यहाँ बता रहा है विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी हो सकते हैं। तुझे 1/2 नंबर मिलने चाहिए। चलिए, मुझे लग रहा है दोनों होगा। ये सारे फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि यह भी अच्छा है, पर हमारी कोई दिक्कत नहीं, इस पर हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। और आएंगे दूसरे में। आइए दूसरा कहाँ गया? आइए मैथ का एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ लेता हूँ मैथ का, क्योंकि मुझे मैथ में भी मन करा मेरा कि लो मैं बताऊँ मैथ का। मुझे करा कि लाइए मैथ का क्वेश्चन बताऊँ। चलो, ब्लैक पेन है एक। अभी आपके ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन है, था ही नहीं। 2005 का लेते नहीं, ये पहला क्वेश्चन। नहीं, ब्लैक, वो पहले मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आ गया तुरंत। लो ब्लैक पेन लो। चलिए, सभी बच्चे जुड़े रहें और टाइम बताइएगा, टाइम कितना हो रहा है, चलिए बताइएगा। और यहाँ पर देखते हैं हम। चलो, क्वेश्चन है, प्राप्ति ने एक टेस्ट में मैं सोने जा रही हूँ। एक मिनट, क्वेश्चन देख लो बेटा। हाँ, एक क्वेश्चन में 10 में कितना पाया? 10 में लेकिन उसमें नहीं, 6 अंक। हाँ, 6 अंक प्राप्त किए। उसमें 1/2 मिलना चाहिए। प्राप्त किए, हाँ मिलेगा। प्राप्त किए। प्राप्ति ने एक टेस्ट में 10 में 6 अंक प्राप्त किए, तो प्राप्ति को कितने प्रतिशत मार्क मिले, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? अंक प्राप्त हुए, प्राप्ति को क्या प्राप्त हुआ? चलिए,
अभी बाकी तो मैथ का क्वेश्चन है, ये जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर चलना चाहिए था। जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर चलना था, लेकिन ये यहाँ का नहीं है। बस प्राप्ति को बेइज्जत करने के लिए मैं सोचा लाइए, क्योंकि आज चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिलेगा। चलो बताओ, कौन बता सकता है? प्राप्ति नहीं कर दिया मैंने। प्राप्ति ने एक टेस्ट में 10 में 6 अंक प्राप्त किए, तो प्राप्ति को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? चलो मेरे साथ इस अस्मित मेरे साथ प्राप्ति ने नहीं होगा, नहाई नहीं होगी। क्या कहना चाहते हो? भाई क्या? चलो चलो सुबह सुबह नहाया। प्राप्ति नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा कह रहे प्राप्ति नहाई नहीं होगा। चलो बताओ, कितने अंक प्राप्त, कितने प्रतिशत आपको आ सकता है कि नहीं? ये लाइव अगर आपने डिलीट नहीं की तो मुझसे बोल। चलो बताओ प्राप्ति। चलो बेटा बताओ, अंश, अस्मित, प्रिंस, अनन्या, आकृति, जल्दी बताओ बेटा सभी बच्चे। प्रिंस बाबू आपका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। प्रिंस बाबू आपका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। आपका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, हो कि नहीं? अपने होने का प्रमाण देते रहो बेटा। सभी लोग अपने होने का प्रमाण देते रहें कि मैं हूं। तो चलिए, MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास जनरल MYE एजुकेशन फेसबुक पेज पर संचालित टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद दरियल ऑफ सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा यह लाइव बिल्कुल निःशुल्क है। यूट्यूब चैनल MYE एजुकेशन पर भी कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से छूट जाते हैं वहां पर उसको लाइव किया जाता है। तो जो क्वेश्चन छूट गए, जैसे भी तीसरा अनुच्छेद छूटा, इसका सॉल्व पेपर 2005 का तीसरा अनुच्छेद दूसरा अनुच्छेद छूट रहा है, वह वहां पर लाइव होगा। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लाइव को एंड होने के बाद यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर पहले क्वेश्चन बताया जाता है, फिर आंसर शीट दिखाई जाती है, तब उसका व्याख्यान किया जाता है। कोई मैं पहले से पढ़ के नहीं आता, मैं पहले से पढ़ के नहीं आता, यही होता है, मैं भी फंस जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई पूर्ण नहीं है। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो तपता है वही निखरता है। तो चलिए देखते हैं प्राप्ति ने कितने अंक प्राप्त किए। स्मिथ ने बताया प्राप्ति को 60% अंक प्राप्त हुए। आइए हल करते हैं। प्राप्ति को 60% अंक प्राप्त हुए, तो आइए देखते हैं। प्राप्ति को 10 में मिला 6 अंक, 10 में मिला 6 अंक, तो कितना प्रतिशत मिला? कितना प्रतिशत मिला? तो कितना प्रतिशत को मैं हमेशा बताता हूं, ऑफलाइन भी बताता हूं कि कितना प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। 100 में कितना प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। कितने प्रतिशत अंक मिले, तो मतलब 10 में 6 मिले तो 100 में कितने मिले। तो हमेशा बताया था कि पहले ऐकिक नियम का सवाल है, ये परसेंटेज में है, ऐकिक नियम से भी लगेगा, उसी से ही लगेगा। तो कहते हैं कि 100 में कितना, 1 में कितना। तो बोला कि 10 में इसको मिले 6 अंक, 10 मिले 6 अंक, तो 1 में कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा तो नीचे जाएगा, ज्यादा मिलेगा तो ऊपर जाएगा। कम मिलेगा तो कम के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं, ज्यादा के लिए गुणा करते हैं। कम के लिए भाग करते हैं, ग्राफ नीचे गया। ज्यादा के लिए गुणा करते हैं, ग्राफ मल्टीपल होता है। हाँ चलिए, तो 1 में मिला इतना। मैं हमेशा कहता हूं, ऑफलाइन भी कहता हूं कि पहले हल मत किया करो, पहले पूरा सवाल लिखा करो। तो 100 में कितना मिला? 10 में 6 मिला तो 1 में कम मिला, नीचे गया तो 100, जब 1 में कम है तो 100 में ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ज्यादा के लिए तो कितना? 10 में तो सॉरी 100 में ना, नीचे 10 रहेगा।
6 के नीचे 10। हाँ ये 10, वही तो गलती हो गई यहाँ पर। चलिए यहाँ तो 6 10, तो 10 एकम 10, 10 धम्मा 100, और यहाँ 6 और 10 बचा 60%। वेरी गुड। अस्मित का वेरी गुड है, अस्मित का वेरी गुड है। और चलिए अब कुछ फिर मेरे बारे में लिखेंगे। चलो, और आपने नहीं बताया। चलिए बहुत अच्छा। आइए एक बहुत ज्यादा फंसाने वाला, मैथ में कोई बहुत ज्यादा फंसाने वाला टॉपिक बताओ। मैथ में मिरर, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग। आइए पेपर कटिंग से एक सवाल लेते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश पर बस यही 5 सवाल के बाद हम लोग इस बार लाइव, पेपर कटिंग लो। लाइव किस बार का? 23 का। 23 का? 23 का नहीं लेंगे 23 बहुत बार लगाई है, इसलिए कह रहे 23 का लो। नहीं, कठिन है 23 में, नहीं इसलिए मैं कह रही नहीं, थी। हल करेंगे, यही हल करेंगे। सॉल्व पेपर 2005 पूरा हल करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे नहीं बढ़ना है। तो सॉल्व पेपर 2005 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6। आइए इसका मैथ लेते हैं, नहीं सॉरी, मैथ मानसिक योग्यता परीक्षण से क्या लेते हैं? मिरर। तो मजा आ गया आज की लाइव में, लेकिन मजा आ गया सभी लोग बहुत अच्छा लगा। मेरा नहीं है। मिरर, अच्छा मिरर तब था ही नहीं सिलेबस में। ओहो, चलिए तब सिलेबस में नहीं था। हम देखते हैं मिरर कब आया सिलेबस में। मिरर कब आया सिलेबस में? मेरा 14 में है, 14 में है, 12 भी है। 12 में है। मिरर की बात नहीं हो रही, पेपर कटिंग सॉरी की हाँ, बात हो पेपर रही। कटिंग, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग पेपर कटिंग इसमें होगा ना? 23 में इसमें नहीं है, नहीं है। ये भी पेपर कटिंग नहीं है ना? नहीं, पेपर कटिंग कब आया? 11 में। 11 में देखो आया। पेपर कटिंग 10 में आया था कि नहीं? 10 में नहीं था, नहीं 10 में नहीं था। 10 में नहीं था। पेपर कटिंग 10 में नहीं था, पेपर कटिंग आया 11 में। देखो तो मैं तो खुद ही भूल गया। क्या भूल गया? मैं तो कभी नहीं लगाया हूँ भाई, सच कह रहा हूँ। 11 में नहीं आया था पेपर। 11 में नहीं आया था। कब आया था? 12 में 12 में नहीं आया था। कब आया था? पेपर कटिंग कब आया था? अनन्या बता सकती है। 15 में, हाँ नहीं 14 में आया ये था, है 14 में आया था। 13 में देखता हूँ, 13 में पेपर कटिंग नहीं है ना? नहीं, हाँ? ये है। हाँ 13। आप कितनी बार लगाई हो बताओ? वो बुक, अभी बुक दिखा रहा हूँ, बुक चीथड़े उड़ गए उसके। पर मैंने उड़ाया, हरिओम मैंने उड़ाया। हरिओम चीथड़े उड़ा दिए उसके। है कहाँ गई बुक? 95 में कौन सा सही है माँ? उधर देखो, उधर हो गई। बताओ, बोल प्राप्त बोल बताओ। तो आपको लगाना है ये। चलो बुक नहीं है, नहीं मैं दिखाता उसको, पता नहीं कहाँ छिपा दी, लुकवा दी कहीं। नहीं आपने लुकवाया है, इन्होंने कहीं। लुकवाया कि आपने रखा है? कहाँ रखा है? इसमें रखा है। अच्छा हाँ चलिए ठीक है। लुकवाया मैंने। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 13 इन्होंने कई प्रैक्टिस सेट के चीथड़े भी कर दिए। ये तो अभी फिर से मैं लाया इसको, मैं इसको फिर से लाया। 13 में भी था, देखो 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 बेटा, देख लो सीरियस होके देखो थोड़ा। 13 में था कि नहीं था? था। अच्छा 12 में? नहीं था। हाँ? नहीं था। सिलेबस तो पता होना है। नहीं था। अगर सिलेबस नहीं पता होगा तब भी सब झंझटे हो जाएगा। नहीं था 12 में। सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करो तो पहले सिलेबस तो देखो। जब टी हुई थी। चलो 13 में हुआ था, 13 में हुआ था। तो सॉल्व पेपर 2013 में प्रैक्टिस सेट, सॉरी सॉल्व पेपर 2013 में पेपर कटिंग आया था ना सिलेबस में। कौन चलिए सा सही? अच्छा बता सकते हो कि मैथ में कितने चैप्टर हैं? हाँ हम्म? हाँ कितने? 10। चलिए कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ में? 50, 40, 60। नहीं, कितने आते हैं? 2005 से लेके 2011 तक चलिए। शायद 60 आते थे, फिर 50 आते हैं, अब 23 से कुछ तक 40 आते हैं। इतना सही मजाक नहीं। चलिए इसमें 40 विपक्षा, 50 विपक्षा, 60 विपक्षा अब एक भाग में 4 आता है, हाँ 10 भाग हैं तो 40 हुए। हाँ
कितना है उतने को गुणा कर दो 10 से बस। हाँ चलो ठीक है। ये देखिए भाग 10 पेपर कटिंग। तो चलिए थोड़ा इसको ऊपर करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि हमारा ऊपर हो जाए और हमको सही से दिखाई दे। प्राप्ति इसको हल करके फिर हम लोग लाइव को एंड करेंगे ना। चलिए तो एक बार पुनः सभी का स्वागत करता हूँ MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास चलाई जाती है, जो टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज और मदद द रियल ऑफ सेटिस्फैक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाई जाती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं पेपर कटिंग। एक बार फिर से धुआंधार 5 क्वेश्चन आपके सामने, बहुत तगड़े ना, बहुत तगड़े हैं। कौन से क्वेश्चन है ये? पेपर कटिंग के हैं। आइए देखते हैं। पंच होल पैटर्न। आइए देखते हैं। होल कर बता रहे हैं। फिर मैं ऐसा गया था, मैं 95 में कौन सा होगा? क्या? चलिए मैं 95 में कौन सा होगा? चलो मैं भी थोड़ा दिमाग लगा लेती हूँ। चलिए ये कहाँ है? ये है ना? नहीं ये वाला ये। चलिए चलिए बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। चलो बताओ। बताओ 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा बताओ, नहीं बोल दो दिखाई नहीं दिया सही से, इसलिए नहीं कर पाया मैं। कर पाया, कर पाई। चलो 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। आप बताइए कि इसको फोल्ड करके काट दिया गया, काट करके खोला गया। जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए। सभी बच्चे बताएं, जल्दी से बताएं। आप भी बताओ, प्राप्ति आप भी बताओ। जनरल मैथमेटिक्स याद आ रहा है आज। आज वहां जाऊंगा जरूर मैं। क्या बोलो? कौन सा विकल्प सही है? और देखिए लौक रहा है कि नहीं? लौक रहा है। चलो बताओ कौन सा विकल्प सही है इसमें। इसको काटा गया, इसको मोड़ा गया, फिर देखो देखो, इसको मोड़ा गया और फिर मोड़ा गया, फिर काट दिया गया। जैसे मोड़ा गया वैसे खोला जाएगा, वैसे खोला जाएगा। बताइए कौन सा होगा? चलो कमेंट करो बेटा, बताओ कौन सा होगा। प्रिंस बेटा आप भी नहीं बोलते कुछ। जहां तक कि ला दो। चलो बताओ, चलो बताओ। सभी बच्चे जल्दी से बताएं भाई, बहुत लपेटे उपेटे कर रहे हैं। बहुत कठिन है ना, मुझे कठिन है। ओके। काटा गया, खोला गया, काटा गया, खोला गया। बताओ कौन सा होगा बच्चा? चलिए आकृति ने 4 दिया, आकृति ने 4 दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गलत हो गया। आकृति ने 4 दिया, आकृति ने 4 दिया। और बताओ जल्दी कमेंट करो बेटा। दिखाई नहीं दे रहा क्या? फिर अब तो ऐसे ही बोला था, आपने सच्ची बोल दिया 4 होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। चार नंबर क्वेश्चन। चलो बताओ कौन सा होगा। कमेंट करो बेटा, कमेंट। फिर नहीं दिक्कत हो रहा है मुझे लग रहा है क्या? चलो ये 47 नंबर क्वेश्चन। प्रिंस बाबू 46 में 2। अरे 46 में 2। प्राप्ति की धड़कन बढ़ गई। 46 में 2। मैं तो आपसे ऐसे कहा, आपने बोल दिया तो मैं क्या करूं? चलो बताओ। मुझे पता है मेरा 600 गलत होगा, उसमें क्या। चलो 47 प्रिंस ने भी बताया, स्मित ने भी बताया। 46 में 2। चलो बताओ। चलो 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 47 में एक बार नहीं फोल्ड करा गया है। हैं? हाँ। कैसे? इसमें ना एक बार इसको ऐसे 46 में 2। और फोल्ड करना। 46 में 2। प्रिंस बाबू ने भी बताया 46 में 2। चलो बताओ।
कठिन है। मुझे याद नहीं आया, मैं इसको लगाया है। हाँ फटा था तो कहाँ से लगाऊंगी इसको। हाँ पहली बार लगा रही हूँ। 13 वाला ना। हाँ पहली हाँ बार, फटा है, सही बात है। पहली बार लगा रही हूँ। हाँ हाँ सच में पहली बार लगा, तभी तो बुक आई नहीं तो पुरानी बुक थी नहीं। चलो लेकिन बार हमको देख ही रही हूँ तो लगाना। पहली बार क्या, लेकिन कठिन है कि नहीं? हाँ कठिन तो है। चलो बताओ बेटा जल्दी, और सभी बच्चे बताएं। इसमें पेपर कटिंग है, और ये काटने के बाद ऐसे काटा मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर मोड़ा गया, फिर काट दिया गया, काट के खोला गया। चलो आकृति ने 4 बताया, आकृति ने 4 बताया। अब सभी लोग सोचेंगे कि आकृति ने कैसे 4 बताया, मैं क्या करूं, कौन सा सही होगा? खुद के बल पे जियो, का दूसरे बल पे जीतो। हिला देने वाला क्वेश्चन था ना। पहली मुझे याद ही नहीं था, पहली बार लगा रही, सच्ची। गलत हो जाएगा तभी कोई गम नहीं। अरे गम नहीं, लेकिन परीक्षा में तो ऐसे आएगा, वहां भी हर एक भाग में एक गलत करोगी तो क्या कब होगा? 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे 40 तो अगर 10 गलत हो गए तो 5 मैथ के गलत होंगे। अब बताओ, फिर प्राप्ति की धड़कन बढ़ गई। अस्मित ने बताया तीसरा। अस्मित लास्ट में जब चेक होने लगेगा ना, अपना मार्क्स बताना इसमें। हाँ इनका इतना गलत होगा ना। और चलो ये सच में कठिन है ना। चलो 47 में 3 बताया ना इन्होंने। अगर किसी का भी सही हुआ समझ लो बुआ से पूछा। चलो ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैपटॉप हटा दो ना। लैपटॉप हटा, ज्यादा नीचे हो जाएगा ना। ये ऊपर नीचे करो। ये वाला ना। चलो चलो इसमें तो प्राप्ति सच में बहुत कठिन है ना। हाँ पापा। चलो बताओ इसमें कौन सा होगा? ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। इसे प्रैक्टिस कहते हैं, और ये मजेदार प्रैक्टिस। पर ये हटाओ, इसको हटाओ। ये पहले ये देखो ना, रुक जाओ ना। ये कैसे नहीं दिख रहा क्या? ये थोड़ा दिक्कत कैसे कर दिया। मुझे गलत ले लिया। क्या गलत ले लिया। क्या ले लिया, कैसे ले लिया गलत? चलो इसको नीचे ही कर देना, क्योंकि दिक्कत कर रहा था ये। ओह मेरी कॉपी मिल जाती ज्यादा अच्छा रहता। क्या मिल जाता ज्यादा अच्छा रहता। क्या रहता? नहीं कॉपी मिल जाती तो हाँ। लो बिल्कुल ले लो, वो भी पढ़ी होगी। थैंक यू। वेलकम। चलो बताओ हाँ देखते हैं इसको, ये कौन सा था? 48 था। चलो ये थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है ना, ये सिस्टम सही नहीं है ना। चलो बताओ इसमें बताओ 48 में कौन सा होगा? प्राप्ति ये चीटिंग नहीं भाई, पेपर काट के मत देखना, कोई झोंक दो, पेपर काट के झोंक दो। ये देखो प्राप्ति काट रही थी, पेपर ऊपर मत काटो भाई, या पेपर मोड़ के छिपा रही थी यार। देखो अस्मित, या ये सब नहीं करना कोई। बेटा चीटिंग करोगी तब कैसे पास हो पाओगी? देखो उत्तर लग रहा अस्मित का आ गया 48 में 4, अस्मित का 48 में 4। तो मुझे भी रहा है। चलो ठीक है, आके कर देगा हो जाए। चलो 48 में 4, लेकिन बहुत तगड़ा था ना। चलो 49 में बताओ बेटा, 49 में प्रिंस बेटा आप नहीं दिमाग लगा रहे हो। अनन्या चली गई। चलो 49 में देखो बेटा, 49 इसको पढ़ो। क्या बात है अभी। पढ़ा देंगे। चलो चलो बताओ 48 में 49 में बताओ, आप भी तो कर लो, एक क्वेश्चन और बचा है बस, इसी बार लाइव खत्म करेंगे, बेइज्जती कर देंगे। इसके बाद लाइव खत्म करेंगे। कहाँ करेंगे? जल्दी देखो नहीं गड़बड़ हो जाएगा, तो इसमें लिख दो ना। जय माता दी। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बता रही हो, मैं समझ रहा हूँ। चलो 49 में बताओ कौन सा होगा? ऐसे काटा गया, ऐसे काटा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ने के बाद फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर काट दिया गया, फिर इसको खोला गया, इसको खोला गया, तो ये रहा है। इसको खोला गया। हाँ लगे, ये तो बहुत आसान आसान है। चलो बताओ 49 में जल्दी बताओ। जय माता दी। एक और तो बचा है। हाँ हाँ इसको देखो, बताओ कोई मजा आएगी। बताएगी ना। इजी है। हाँ? ये तो इजी है, लेकिन पहला कैसे था? अभी देखे आंसर मिलाते हैं, हो सकता है किसका दिमाग ज्यादा तेज है। इसमें कोई चीटिंग नहीं कर रहा, कोई चीटिंग नहीं कर रहा इसमें। क्यों आकृति कोई चीटिंग कर रहा है? अस्मित, प्रिंस, कोई नहीं चीटिंग कर रहा है। अच्छा। अमित बुआ से पूछ रहा है। सही हुआ तो बुआ से पूछ।
चलो ठीक है, देखते हैं। आइए इसका आंसर मिलाते हैं। 49 आ गया, 49 आ गया, उनका आया, उनका दूसरा आया, प्रिंस बोध का दूसरा आया। हाँ, चलो ये समझ में आया, इतनी देर बाद इसका कमेंट आया, अब इसको समझ में आया, अब इसको समझ में आया। क्या देखते हैं? चलो 50, सब रहोगे 50 देखो, को हाँ? देखकर, सब रहोगे एक- 50 को लेकर। 50 को देखकर सब रोएंगे। 50 भी झंझटी है क्या? ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। चलो। पता नहीं, मुझे नहीं देखो 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। हो गया 50। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके 50। और इसी क्वेश्चन के बाद आंसर मिलाएंगे, फिर व्याख्या होगा, फिर उसके बाद लाइव को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए, कौन दूसरा बताया? 49 में दूसरा किसने बताया? अच्छा, वो प्रिंस ने। प्रिंस। चलिए बताओ 50 में क्या होगा? अब इसमें दिमाग लगाओ। ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा। प्राप्ति ने दूसरा बताया, प्राप्ति ने दूसरा बताया, दूसरा। चलिए, अब तो दूसरा सभी बताएंगे, मैं जान गया। देखो आपकी बड़ाई कर दिया कि नहीं। और दूसरा सभी बताएंगे क्योंकि दूसरा ही होगा ना। चलो, दूसरा नहीं होगा, मैंने गलत उत्तर बताया। ये प्राप्ति ने तीसरा बताया। प्राप्ति ने तीसरा बताया। 50 में 2, ये भी तो बता दिया। प्रिंस ने भी बता दिया। चलो ठीक है, 50 में 2। अस्मित के उत्तर करते जा रहे हैं। और ये चलो जल्दी, अस्मित बेटा आप भी बताओ। और इसके बाद क्या लाइव खत्म कर दिया जाए कि हिंदी या मैथ में से कुछ लिया जाए? इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। 50 में 3। कोई अभी भी पढ़ना चाहता है? 50 में 3 अस्मित। ये प्राप्ति सोची थी। मेरी चाल थी ये, मेरी चाल। अब उसने जानती है उसने क्यों गलत किया। उसने इसलिए गलत किया कि मैं गलत कर दूंगा तो दीदी कहेंगी कि तो मम्मी से नहीं पूछ रहा था। चलो आंसर मिलाते हैं। कौन सा, कहाँ से था इसका? वो कहाँ गया? एक मिनट, मेरा ये आर्ट पेन। पापा। चलिए आर्ट पेन बताइए, चलिए बताइए। आइए इसका आंसर मिलाते हैं। कितना, कहाँ से था? 50 में 3 उन्होंने बताया। मेरी चाल में। चलो और इसका आंसर मिलाते हैं। अस्मित। आंसर मिलाते हैं। क्या है? कहाँ से था? मुझे बुद्धि चाहिए। 46। चलो आइए, आंसर धकधकाते हुए आंसर, और सभी की बेसब्री को तोड़ दिया आंसर। ये देखिए 46 में 4। ये देखिए आकृति को 4, इसमें पहले में 5 में 4 पर अब की एक गलत। ये आज का नहीं है, कल का कौन है। सा, कितने गलत हैं आपके? ये आज एक गलत है। एक गलत है। अच्छा यही दिखा रहे, 42वां गलत है। और चलिए सभी बच्चे बताएं किसने कितने अंक प्राप्त किए? अस्मित अपना 46 में नंबर 4, 46 में 4, अस्मित का मेरे अस्मित 46 में 4, 47 में 2, एक भी अस्मित का 48 में 4, 49 में 2, 50 में 2। 46 में 4, 47 में 2, 48 में 4, 49 में 2, 50। 46 में 4 और 47 में 2, बस। ये है। हाँ 47 में 2, 48 में 4, 48 में 4, 49 में 2, 50 में। 50 में 2। चलिए बताइए, सभी बच्चे बताइए किसने कितने अंक प्राप्त किए, किसने कितने अंक प्राप्त किए, किसने कितने अंक प्राप्त किए, किसको कितने अंक मिले, जल्दी से बताओ। पापा नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसे? इसमें 4 ही होगा। किसमें देखता हूँ? 47 में 4 ही किसमें होगा। किसमें? 47 में 4 ही होगा। 47 में कितना सही है? 47 में कितना सही है? आपने दूसरा दिया? 47 में 4 होगा। आपने दूसरा दिया? नहीं, मैं 4 दिया 47 में। 4। और सही उत्तर दूसरा है। अच्छा, उन्होंने दूसरे को पर सही ये किया नहीं ना। हो सकता। चलो बताओ भाई, दूसरा तो नहीं होगा सही। संकेत देखो। उन्होंने दिया, अस्मित ने भी दिया था, मुझे लग रहा है चौथा। अस्मित ने भी चौथा। पर संकेत देखो। चलो बेटा अस्मित बताओ आपने कितना दिया था? देख लो ना। वो क्या नाम उसका? प्रिंस ने दिया था अस्मित ने 47 नहीं 47, हाँ 47। 46 में 2, नहीं, ये 46 में। यही देखना है मुझे। नहीं देखो ये बड़ा है। 50 में 3। और नीचे करो। चलो करो। 50 में 3, 47 में 47 में 4 उसने दिया था। उसमें क्या नाम? प्रिंस। प्रिंस ने ना। हाँ, ये करो नीचे करो। 47 में 3, 47 अस्मित का गलत। 47 में 3 हाँ। अस्मित का गलत है, आपका भी गलत है ना। अच्छा देखो, थैंक यू। पापा देखो, प्लीज अच्छा देखो मैं देखता हूँ। संकेत देख लो। चलो नहीं, इसको देखते पहले। इसको ऐसे पलटा गया। हाँ। देखो यहाँ ऊपर करके, पहले इसको ऐसे पलटा गया, हम्म, फिर ऐसे पलटा गया,
लेकिन फिर तो इसको ऐसे पलट दिया गया, ऐसे वही पलट दिया गया। वही मैं कहती जब हूँ, एक बार जब नहीं जब पलटा गया इसको। जब कटेगा तो खुलेगा। खुल जाएगा, कटेगा तो खुल जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे आएगा। चौथा ही होगा मुझे लग रहा है। मुझे संकेत देखो एक बार। आपने कितना बताया? संकेत देखो। मेरा भी चौथा ही है। 47 इधर है। 47 में क्या कह रहा है? समस्या आकृति को ध्यान पूर्वक और अवलोकन करने पर पाते हैं कि कागज के टुकड़े को दिए गए ढंग से मोड़ने, छेद करने तथा खोलने पर बाकी दो के समान होगी। छेद किया गया है, नहीं होगा। छेद। अच्छा, तो आपने कितना दिया है? 4। होगा भाई। मुझे भी 4 लग रहा है। अस्मित अब पूछ के उत्तर दो ना। चलो चलो दिमाग लगाओ सभी लोग भाई, फिर से एक बार इसका आंसर कमेंट करो। अस्मित तुम बताओ 5 में कितना सही हुआ? उसका अस्मित बेइज्जती उसका 5 में 3 सही हुआ। 5 में 2 सही है। चलो बताओ फिर से, देखो इसको प्राप्ति देखो। अच्छा, उसने भी 46 में 2 दिया था उसने, किसने? अस्मित ने। देखो 46 में 46 में 4 होगा। 46 में 2 दिया था उन्होंने। उसका गलत है कि नहीं? कैसे गलत है उसका? आपके साथ में 46 तो सही हो गया, धन्यवाद। और 46 मुझे कठिन लग रहा था, ऐसे ऐसे फिर कटा गया। ये लेकिन पंच क्यों? इसमें पंच मुझे लग रहा है भूलवाने के लिए दिया है ना, जो 6 जो डॉट डॉट दिया है ना, इसको डॉट डॉट भूलवाने के लिए दिया। ये सीधे ऐसे खुलेगा कैसे खुलेगा? ऐसे वही खुलेगा। तो, इसमें तो से 2 बार वर्ग बनना चाहिए। मुझे भी लग रहा है। 47 में 3, 47 में 3, 47 में तीसरा सही हुआ ना? कैसे? कहाँ? 47 में उत्तर माला में बताया गया, 47 में दूसरा सही होगा। 50 में 3। अच्छा, वो 50 में 3 तो बेटा बात की बात हो गई। अब 47 में 4 दिया किसने? उन्होंने, प्रिंस ने। 47 में 4 दिया प्रिंस ने। और हम सोच रहे होंगे कि अब कैसे मार्क्स दो अपना। 47 में 4 दे रहे हैं प्रिंस। कौन सा नहीं है? क्या कहा उन्होंने? बेटा लैपटॉप खोल देना। 95 कौन सा सही नहीं? सही है माँ, सही है माँ। कहा था 95 में कौन सा सही है माँ? मामा लिखना मामा। है। चलो इसमें बताओ बेटा, देखो फिर से ध्यान से देखो प्राप्ति। देखो इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको ऐसा मोड़ा गया, ऐसे मोड़ा गया। यहाँ से देखे मैंने उत्तर दिया लेकिन था। ये कटा तो इसको फिर खोलेंगे। हाँ यही होगा। कौन सा होगा आपका? ये कैसे होगा बताओ मुझे, मैंने ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मैं आपको कागज काट के दिखा दे रही हूँ। नहीं पहले मुझे बताओ कैसे होगा, ऐसे दिमाग से बताओ। नहीं पेन पकड़ो, देखो, इसको पकड़ो। इसको जब हम खोलेंगे तो ये जो है ये पहली बार ऐसे बनेगा। जब इसको इस तरफ पलटेंगे तो ये ऐसे बनेगा। जब इसको उल्टा, चौथा सही है ना? चौथा ही सही है। हाँ वही तो मैं कहा, मुझे चौथा सही लग रहा है। तो मैं भी तो आपको इतनी देर से कह रही हूँ चौथा ही होगा। लेकिन अस्मित ने तीसरा दिया और अस्मित का मान लोगे? उन्होंने भी चौथा दिया। नहीं उसका नहीं मानेंगे, उसका नहीं मानेंगे। मानेंगे जो सही होगा वो मानेंगे, उसका क्यों मानेंगे? हाँ लेकिन अगर उसका सही है तो उसका मानेंगे। हाँ, तब फिर पर तीसरा तो लेकिन हिसाब से नहीं हाँ होगा। लेकिन 2 लोग आपके और प्रिंस के दोनों के अंक मिल रहे हैं ना। ठीक है, ये अस्मित का अलग है, तो उस पर विचार करो ना। देखो चार कैसे कर दो, उत्तर ही सही नहीं वो नहीं है। सही हो सकता, इसका मतलब चौथा सही होगा। चलिए अस्मित बेटा बताइएगा, अस्मित मेरा 5 में 5 सही है। अगर इसका गलत होगा तो बताना। अगर 47 में तीसरा होगा तो बताना। 4 में दोनों लोग संतुष्ट हैं, आप भी और प्रिंस भी ना। चलिए और कौन सा गलत था? किसका गलत? अदालत है ये, अदालत। और किसका गलत था? बस चलो कितने अंक मिले? 5 में 5 मिले। अस्मित बेटा जल्दी बताओ आपको कितने मिले? प्रिंस बेटा आपको कितने अंक मिले? ये इस दिन तो लिखा था ये चौथा, ये सही। कितना है? 47 सही है। 4 में? अच्छा सब सही है। हाँ 47 आप कह 5 रहे हो में कि उसमें 5। चलो मैं मानता हूं अगर कोई बताए। ठीक है चलो कोई बताओ, चलो कोई बताओ भाई। अस्मित बेटा गलत है आपका। चलो और जल्दी से, और भी जो भी बच्चे जुड़ेंगे बाद में, अगर पढ़ना है तो बताओ, नहीं अगर पढ़ना है तो लाइक हार्ट भेजो, नहीं पढ़ना है तो लाइव यहीं पर डिस्कनेक्ट करते हैं। और MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी का स्वागत, सभी का स्वागत, अभिनंदन। सभी का वंदन, सभी का अभिनंदन। और डेली रात्रि 8 बजे 5 में 4 उसके। हाँ बेटा
इसका 5 में 4 कैसे, इसका एक कैसे गलत हुआ प्रिंस का? प्रिंस ने कौन सा गलत किया था? प्रिंस बेटा आपके को अगर इसको 4 मानेंगे तो प्रिंस बेटा आपका कौन सा गलत है? बताओ। प्रिंस बेटा आपका कौन सा गलत है? लो चेक करता हूँ प्रिंस का कौन सा गलत है। जहाँ तक तीसरा गलत है। चलो प्रिंस बेटा कौन सा गलत है, जल्दी बताओ। चलो अस्मित बेटा आपका कौन सा गलत है, जल्दी बताओ। गलत है तो जल्दी बताओ। हिंदी ये कौन था इसमें, 5 भी किसको मिले? 5 में 5 मुझे मिले थे कल ही तो। कल मिले थे? चलो नहीं परसों मिले थे, कल तो लाइव ही नहीं चली थी। चलो जल्दी बताओ बेटा कौन सा गलत है आपका? है कैसे है? बताओ कैसे है, बताओ कैसे है बेटा। चलो ये तो फिर से देखना पड़ेगा भाई, मुझे तो समझ नहीं आया मुझे कैसे लग रहा है। 46 गलत है। अच्छा 46 गलत है। अब तो 46 समझ में आ गया होगा बेटा ना। ऐसे मोड़ा गया, ऐसे मोड़ा गया। जो मुझे आता है मैं खूब बताता हूँ, जो नहीं आता उसमें मैं शांत हो जाता हूँ ना। जब मुझे नहीं आता मैं खूब बताता हूँ ऐसे होगा ऐसे होगा। अब मुझे इसमें खुद ही डाउट लग रहा है कि नहीं इसमें तो सही मुझे हाँ इसमें देखो ऐसे था, इसको कांटा खोला जाएगा तो फिर ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खोलेंगे तो इधर खुलेंगे तो ये इधर खुल जाएगा, फिर ऐसे पलट देंगे हो जाए, कोई दिक्कत। ये बताओ मुझे भाई 46 ये कौन सा? अगर मेरा पेपर में सही उत्तर मैंने लिखा होगा वो दिया गया होगा तो, कि पेपर में किसी भी हालत में गलत नहीं, गलत नहीं, उसमें कॉमन मिल जाएगा। देखो इसमें कौन सा होगा, इसमें ये कैसे होगा बेटा, तो मुझे दिमाग में नहीं घुस रहा है। ऐसे हिंदी का एक प्रश्न है, ऐसे खोला, पता है ऐसे खोलेंगे अभ्यास प्रश्नावली का एक हिंदी फिर। चलो मैं यही मानता हूँ, चौथा मानता हूँ। हिंदी का एक अनुच्छेद है अभ्यास प्रश्नावली का, इसमें सब में अब मामा का देख कर बताए, मामा तो बता, मामा को चौथा लग रहा है। मामा आप ये ही देख। देख कर बताओ क्योंकि अस्मित की हो रही है बेइज्जती। मुझे तो चौथा लग रहा है भाई, मुझे समझ में कैसे नहीं आ रहा है मुझे। अस्मित बुआ से पूछो। फिर से देखूं क्या इसको मैं, क्या अरे अरे आई? अरे आई? नहीं ये नहीं हो सकता है। हैं? ऐसे देखो, इसको देखो ऐसे काटा गया, फिर इसको खोला गया, इसको खोला गया। पेज में पन्ना अरे? काट देखो। अरे नहीं हो सकता ये। यार मुझे दिमाग नहीं लग रहा है मेरा। हरिओम में बुलाओ फोन करके। हाँ बुलाओ उसको। अरे जब लो, मैं फोन- हरिओम भाई की क्या जरूरत। नहीं बुलाओ चार्ज ही होगा। मुझे। हरिओम भैया को फोन करो, लाओ फोन लाओ, 1 मिनट फोन लो। पापा मैं नहीं जानती। निधि रुको मैं ला के भाई, मुझे तो रुको फिर से देखो, मुझे तो नहीं आया यार, मुझे नहीं आया, मैं क्या पढ़ाऊंगा। चार ही होगा। यार फोन कहाँ है आपकी? छोड़ो बाद में देख लेंगे। चलो छोड़, फिर कल की लाइफ में बताओ। कल के लाइव में बता लेंगे यार। पापा एक बार मैं एक फिर चीज और देखूं, है, मैं एक फिर चीज देखूं। और है। देखो ऐसे ऐसे था, देखो ये ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, इसमें दो भी हो सकता है। ऐसा हो जाए। हाँ वही तो मुझे भी, अब क्या मुझे लग रहा है मैं, लेकिन मैं कैसे कह दूं 2 होगा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं है। भी कैसे कह दूं दो होगा। देखो देखो, इसको ऐसे खुलेगा, इसको ऐसे खुलेगा, फिर ऐसे मैं कॉमन मिलना चाहिए। नहीं चौथा होगा मेरे हिसाब से। चलिए मैं कल इसको कंफर्म कराऊंगा अभिनय को बता के। अभी पिछली बार इसी कोचिंग से अभिनय, हाँ तो इसी कोचिंग से अभिनय और क्या नाम अर्पित भास्कर दोनों लोग पिछली परीक्षा पास करके जवाहर नवोदय विद्यालय गए हैं। इसी कोचिंग में पढ़ के उनको बुलाऊंगा कल, तो वे बताएंगे ना। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेता हूं, और एक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे लगता है, इसी के साथ विदा लेता हूं और मिलूंगा अगली डेट रात्रि 8 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए।
तो सॉल्व पेपर 2005 सॉल्व पेपर 2005 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का हम लोग ये प्रैक्टिस से हल कर रहे हैं। सॉल्व पेपर 2005 और अरिहंत प्रकाशन की पाठ पुस्तक है, अरिहंत प्रकाशन की पुस्तक है और इसी अरिहंत प्रकाशन की पुस्तक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और यह सॉल्व पेपर्स की एक प्रैक्टिस सेट है और इसमें 2005 से लेके 2023 तक के सभी प्रश्न पत्रों का संकलन किया गया है ना। चलो सभी पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन किया गया है इसमें। और देखिए सॉल्व पेपर 2005 इसमें 5 से लेके यहाँ पर आपको 23 तक के सारे प्रश्न पत्र मिलेंगे। और आपका कौन सा सन होगा? 24। तो अगली बार 20 जनवरी को आकृति पेपर देगी। हम सभी लोग इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन्हीं के साथ 4 लोग देंगे ना। चलो विदा लेते हैं इसी के साथ और मिलेंगे अगली डेट रात्रि 9 बजे। कितने लोग देंगे? 3 लोग देंगे। नहीं, कल अपनी कोचिंग से 4 लोग देंगे। चलो तो चलिए विदा लेते हैं और मिलेंगे अगली डेट। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना। MYE इज एजुकेशन मदद दरिया लाभ सेटिस्फैक्शन सामाजिक संस्था। MYE इज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर भी देखिएगा, छूटे हुए प्रश्न वहां भी लिए जाएंगे। बाय, गुड बाय, जय हिंद।